जो महिला आरक्षण बिल आधिकारिक रूप से अधिसूचित करके लागू हो गया, उसको कहीं ना कहीं इस देश की जनता के सामने एक भ्रांति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो अधिनियम इस देश में पारित भी हुआ विपक्ष के सहयोग से और जो लागू भी है, अब सिर्फ बात इतनी फंसती है कि उसका जो कोटा है वो महिलाओं को दिया जाए, उसका हिस्सा दिया जाए। और निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष से इस बात का सवाल भी होगा, उनको घेरेंगे भी और उनको परास्त भी करेंगे। आज का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में 16 अप्रैल 2026 को जो महिला आरक्षण बिल आधिकारिक रूप से अधिसूचित करके लागू हो गया, उसको कहीं ना कहीं इस देश की जनता के सामने एक भ्रांति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो इस देश का प्रधान सेवक है और जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, वहाँ पर अनावश्यक रोडों पर प्रोपेगेंडा, अनावश्यक प्रकार से विपक्षी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ जो नीतियाँ चल रही हैं, जो निंदा प्रस्ताव चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश की समूची जनता को एक जो है ना संशय में डाल रही है। हम इस जो सत्र आज आयोजन किया गया, उसके माध्यम से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम सत्ता से ये सवाल पूछें कि जो अधिनियम इस देश में पारित भी हुआ विपक्ष के सहयोग से और जो लागू भी है, अब सिर्फ बात इतनी फंसती है कि उसका जो कोटा है वो महिलाओं को दिया जाए, उसका हिस्सा दिया जाए। तो आपने खुद ही लिखा था कि जनगणना और उसके बाद परिसीमन। तो जब जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, जब SIR में रोज नए नाम जुड़ रहे हैं और घट रहे हैं, तो आप जनगणना के कौन से आंकड़े को लेकर के परिसीमन करना चाहते हैं? मैम, आज की रणनीति क्या है अंदर की? रणनीति सिर्फ इतनी है कि हम विपक्ष में, जनता ने हमारा जो जिम्मेदारी है विपक्ष में सीमित की है और निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष से इस बात का सवाल भी होगा, उनको घेरेंगे भी और उनको परास्त भी करेंगे। आप हमारे साथ में पल्लवी पटेल जो विधायक हैं सिराथू से, इनका कहना है कि आज की मेरी रणनीति ये है कि आज मैं सदन में सरकार को घेरूंगी और परमिशन लागू करवा कर रहूँगी। कैमरामैन साहिल के साथ मैं रीता कृष्ण, फर्क इंडिया।